नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर, चीर चीर कर चिर लखूं अंतर की तस्वीर। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। बात तो परिवर्तन प्रवचन श्रृंखला की जो अपनी एक चल रही है कि जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, और जो वर्तमान में कोर्स चल रहे हैं, चाहे वो MBBS हो, चाहे CA हो, चाहे NDA की माध्यम से परीक्षाएं हों, कंप्यूटर आदि की BCA MCA की, इनकी आपको व्याख्या हमने की थी। लेकिन अभी माहौल और दूसरा है, और उस माहौल के अनुसार यदि अपन चलें, प्रसंग के अनुसार चलेंगे तो और अच्छा लगेगा। और वो है भगवान महावीर स्वामी, जिनके शासन काल में अपन सब जीन रहे हैं। उनकी आराधना एक दिन में 20 मिनट में 18 मिनट में कुछ नहीं होगा, तो इसलिए रोज रोज आराधना करेंगे तभी तो जाकर, और 1 मिनट क्या, उनको तो पल पल श्वासों पर बसाएंगे, तब इस धर्म के रथ को 18,500 वर्ष तक हम खींच कर आगे तक पहुंचाएंगे। अन्यथा तो रविंद्र जैन की वो पंक्तियां सार्थक नजर आ रही है अभी कि हिंसा पीड़ित विश्व महावीर की तत्ता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, पापों के दलदल में फंसकर धर्म सिसकता है, और वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। इसलिए वर्तमान को वर्धमान भगवान महावीर और उनका जीवन आदर्श, इस पर अपन को विचार करने की आवश्यकता है, तभी हम अपने जीवन को भी परिवर्तन कर सकते हैं। अन्यथा हम यूं ही चलते रहेंगे। कल भी मैंने कहा था कि होना जरूरी है। की होना, की मैं जानते हो, चाबी, बिना चाबी के ताला खुलता है क्या? भगवान महावीर को तो सब मानते हैं, लेकिन भगवान महावीर की नहीं मानते। आप भगवान महावीर को भी पूरे रूप में नहीं मान रहे हैं। अपन भगवान महावीर का जीवन और आदर्श, ये दो बातें हैं। अब अपन उसी के विषय में कुछ बात करेंगे कि भगवान महावीर का जीवन सब जानते हैं। कहाँ पर जन्म हुआ? कुंड ग्राम में, विदेह के कुंड ग्राम के में माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ की कोख से भगवान महावीर का जन्म हुआ, और वो जन्म से ही अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, अद्भुत प्रतिभा के धनी। बल्कि जन्म के पूर्व का ही प्रसंग सुनाता हूँ। अरे जब वो गर्भ में थे, 2 पुस्तकें हैं, बहुत पठनीय है, हमें बहुत प्रिय लगती हैं। भगवान महावीर और उनकी आचार्य परंपरा, तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा 4 भागों में, और अनुत्तर योगी भगवान महावीर, ये भी 4 भाग हैं, दोनों पठनीय हैं। और आप एक बार पढ़ना शुरू करोगे, जैसे अभी श्रेणी चारित्र में था ना कि बंद करने का भाव ही नहीं था, आगे क्या होता है ये तो देखिए। इसी प्रकार से धारा प्रवाह दोनों चलते हैं, तो उसी से ही कुछ उसमें और भी पुट है जहाँ अपना नहीं। तो एक बार ऐसा था, भगवान महावीर माता त्रिशला के गर्भ में थे, और वो गर्भावस्था में ही विचार करते हैं कि मेरे हलन चलन से मेरी माँ को तकलीफ होगी, इसलिए एक काम करता हूँ, मैं अपना मूवमेंट बंद कर देता हूँ। इधर पूरी तैयारियां चल रही है, गान हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, और
आप जान सकते हैं कि गर्भ में कोई बालक यदि मूवमेंट बंद कर दे तो उस समय क्या दशा होगी। वो माँ रो पड़ी, चीख पड़ी। तब भगवान महावीर ने अपने ज्ञान से जाना, अरे मेरे मूवमेंट बंद करने से मेरी माँ को पीड़ा हो रही है, तुरंत मूवमेंट शुरू कर दिया। दोनों का पक्ष यह होता है, भगवान महावीर के अंदर कूट कूट कर ऐसी करुणा भरी हुई हर जीव मात्र के, प्राणी मात्र के प्रति तीर्थंकर तभी बन पाते हैं जब एक एक जीव के प्रति हमारे अंदर में प्रेम और करुणा का संचार होता है। इसीलिए अभी आगे आएगा, बताऊंगा कि उनका रक्त भी सफ़ेद होता है। अतिशय है ना ये। हाँ, उनके 5 नाम थे, कौन कौन से? वीर, अतिवीर, महावीर, सन्मति और वर्धमान। बहुत अच्छा, आप लोग तो सब होशियार लोग हैं। तो जो है उनके गुणों की वृद्धि हमेशा होती रहती थी। ऐसे गुण वृद्धिगत वर्धमान कहलाते थे। और संजय और विजय 2 चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज उनके सामने आए और देखते ही उनकी शंका दूर हो गई। उन्होंने क्या नाम रख दिया? बोलो, सन्मति। उनकी भी मति ठिकाने आ गई। फिर उसके बाद में एक संगम नाम के देव थे, क्योंकि इनके बचपन में भी, आर जो सुन रहे हो, हाँ, बचपन में ही इनकी इतनी प्रतिभा के धनी, इतनी बुद्धि ब्रिलियंट होते, बहुत ज़्यादा, और वीर थे, हर चीज़ में कुशल थे। जैसे अभी राजा श्रेणिक अपन देख रहे हैं, तो ये तो कुछ नहीं, भगवान महावीर, क्योंकि ये तो चेला था। कौन? राजा ये श्रेणिक भी है ना, ये उनका प्रिय शिष्य था। और शिष्य की जोड़ी और गुरु की जोड़ी अद्भुत ही होती है। वो देखो ना, भगवान महावीर 16 बार इनके नगर में गए। बोलो, आप लोगों के यहाँ बार बार यदि कोई शिष्य के यहाँ चले जाएं तो आप लोग बोलेंगे क्या महाराज जी बड़े दीवाने हैं दीपेश के, बार बार इंदौर जाते हैं। बोलो, आज तो 3 बार चले जाए, यदि कोई तीसरी बार हार हो जाए उसके यहाँ तो आप लोग फिर चलाना शुरू कर देंगे। और ये 16 बार 16 चातुर्मास दिए राजक के नगर को, क्या यानी अद्भुत। शिष्य भी ऐसा, और 60,000 प्रश्नों के उत्तर भगवान महावीर, 1-2 नहीं। और ऐसे ऐसे प्रश्न अभी बताऊंगा किस तरह के प्रश्न थे उनके, लेकिन अद्भुत प्रश्न भी अच्छे थे। ऐसे प्रश्न नहीं थे कि उठपटांग प्रश्न पूछते थे, लेकिन वो प्रश्न हमारी आत्मा को उन्नत करने वाले, आत्मा को झकझोर देने वाले, या हम श्रावकों के लिए ही ऐसा समझो, राजा श्रेणी को प्रश्न करते थे और वो पूछ के गए थे। तो वो संगम नाम के देव, जब स्वर्ग में चर्चा चल रही थी कि ऐसा बालक है और अद्भुत बालक है, उसके यानी सामने कोई टिक नहीं पाता, तो एक देव आया संगम नाम का, और उनके साथ में ये कंदुकस नाम का एक खेल होता है, वो कंदुकस नाम का खेल खेल रहे थे सब बच्चे। इतने में वो देव सर्प का रूप बनाकर आया, ये उसके फण पर बैठे, और बैठे क्या, उसने अपना विकराल रूप कर लिया। अब ये ऊपर, सारे बच्चों ने देखा, ये क्या, ये तो कोई बहुत बड़ा मायावी वो है। सब डर के भाग गए, कोई नहीं बचा, एक भी नहीं बचा। कौन बचेगा, इतना बहुत ऊंचा उठा दिया। और ये भगवान महावीर बिल्कुल भी नहीं डरे, वो एक यानी जो है ना मुष्टि बांधी और उसके फण पर प्रहार किया। वो चुपचाप शांत हुआ और नीचे बैठ गया। और तभी उसने कहा, तुम वीर और अतिवीर नहीं, तुम तो महावीर हो, तुम तो महावीर हो। इस प्रकार से उनके महावीर नाम की घोषणा उसने कर दी। निश्चित रूप से पूर्व से ही जो है पुण्य के उदय से, इस प्रकार से जब वो बच्चों के साथ, देखो कैसे बच्चे होते, बालकपने में भी किस प्रकार से अपनी प्रतिभा का परिचय देते हैं। और उसी समय तो इनसे बच्चे मिलने आए। अब 84 खंड का नंद्याव्रत कितना, हाँ, कल पूछ रहे थे ना नासिक वाले, बोले महाराज जी 10 तल्ला पे आ जाएंगे आप आहार के लिए, तो 10 तल्ला तो बहुत कम है। अरे भगवान महावीर के चेले हैं, उनके ही मार्ग पर चल रहे हैं, तो 84 खंड भी तो जा ही सकते हैं ना। यूं चलना है तो यूं चलेंगे, थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे तो चढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो
आप लोग लिफ्ट में चले जाएंगे। तो वो ऊपर चढ़ते, ऊपर पिताजी थे, तो बोलते भगवान महावीर कहाँ है? तो पिताजी बोलते नीचे हैं। वो जल्दी से नीचे आते, उस समय तो लिफ्ट भी नहीं थी। अब नीचे माँ मिलती, तो माँ मिली तो वो कहते भगवान बालक वर्धमान कहाँ है? तो बोले ऊपर है। अब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होते होते थक गए ये, तो बीच में तुरंत एक वो वर्धमान खेलता हुआ दिख गया। बोले बहुत देर हो गई हम ढूंढ रहे हैं, कभी ऊपर जाते कभी नीचे जाते, और दोनों झूठ बोल रहे हैं। वो बोलते हैं नीचे और वो बोलते ऊपर है। बोले सुनो, वो मेरे माता पिता हैं, अनेकांत लगाओ। न पिताजी झूठ बोल रहे हैं और न माँ झूठ बोल रही है। माँ कह रही है ऊपर है और पिता कह रहे हैं नीचे है। मैं बीच में हूँ, तो पिता कहाँ झूठ बोल रहे हैं, मैं नीचे ही तो हूँ। ऊपर की दृष्टि से देखोगे तो मैं नीचे हूँ, और माँ की दृष्टि से, नीचे की दृष्टि से देखोगे तो मैं ऊपर हूँ। ये जवाब दिया, सारे मित्र हटके भटके रह गए। बोलो, ये है अनेकांत। इसलिए ऐसे ही एक बार ये तो सुनाऊंगा तो मैं तो सुनाता ही चला जाऊंगा। हाँ, बहुत सारे प्रसंग भगवान महावीर की प्रसंग है, और जो अपने आप को हमको उन्नत करने या ऊपर उठाने में बहुत मदद करते हैं। आप देखिए, बालपने में ही वो इसी प्रकार के एक बगीचे में माँ आई नीचे महल में उतर के और टहलने लगी। वो भी माँ के साथ में उतरे थे, लेकिन जैसे आपके इधर ये फुटपाथ बना है, ऐसा फुटपाथ पे रुक गए। अब माँ पुकार रही है, सुन रहे हो घास में चलने वालों? माँ पुकार रही है, आने आने वर्धमान आने आ, देख कितनी कोमल कोमल धूप है, कितनी अच्छी अच्छी धूप है, बहुत अच्छी है, ठंडी ठंडी है। वो नहीं आया, 2-3-4 बार बुलाया, नहीं आया। तो माँ उसके पास में जैसे उसको हाथ पकड़ कर खींचने के लिए आई, तो देखा इसकी आंखों में आंसू है। बोले इतनी सी देर में क्या हुआ, तुम रो क्यों रहा है? बोले माँ क्या करूं, तू जब, जवाब सुन लो, तू जब इन कोमल कोमल धूपों में चलती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम इन धूप पर नहीं चल रही, आप में मेरी पीठ पर चल रही हो। आप मेरी पीठ पर चल रही हो, और देखो ना आपके पाँव के निशान मेरी पीठ पर बने हुए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। दिखाया, तुरंत उसकी शर्ट उतारी, और जैसे ही शर्ट उतारी, माता त्रिशला के पाँव के निशान वर्धमान की पीठ पर थे। ये है जीव दया का उत्कृष्ट उदाहरण। आप देखिए, प्राणी मात्र के प्रति उनके अंदर में कूट कूट कर, जब उनका मुनि अवस्था में जब वे विहार कर रहे थे, एक बात बता दूं, उन्होंने तीर्थंकर वर्धमान का ऐसा उल्लेख आता है, शास्त्रों में भी है, कि न केवल वो भारतवर्ष में विहार किए, अपितु वो विदेश में भी विहार किए। भगवान महावीर स्वामी 10 देशों में विहार किए, 10 देशों में विहार किए, अलग अलग। हालांकि ऐसा भी आता है, ये आए थे अपने भास्कर के बहुत बड़े जो संपादक हैं, वो आचार्य श्री जी के चरणों में आए थे, उन्होंने भी ये बात कही थी, नेमावर में कही थी। बहुत अच्छे लेख लिखते हैं वो, तो उनका नाम भूल रहा हूँ। तो वो उन्होंने भी कहा था कि भगवान महावीर स्वामी केवल भारत में भी, लेकिन वो भारत से ही अलग हुए हुए टुकड़े हैं, है ना। जैसे बर्मा है ना, इधर आपका बांग्लादेश है, इधर नेपाल है, ये जितने भी टुकड़े, तो ये भारत के ऐसे 10 देश हैं जिनमें भगवान महावीर स्वामी का विचरण हुआ, और आज भी वहाँ पर ऐसी कथाएं मिलती है कि इधर भगवान महावीर स्वामी आए। तो कलकत्ता के पहले आप लोगों ने एक स्टेशन का नाम सुना होगा, वर्धमान स्टेशन का नाम, धनबाद के आगे, जब समय शिखर जी आगे जाते तो वर्धमान हम लोग गए उस वर्धमान में, और वर्धमान नाम ही भगवान महावीर का नाम है, वर्धमान। तो वहाँ की जो है लोगों से स्टोरी जानी, और वहाँ के जो पेपर्स वगैरह से भी पढ़ा इतिहास क्या है इस वर्धमान का। तो उसका पहले नाम था अस्थिग्राम। क्या नाम था? अस्थिग्राम। और उस अस्थिग्राम नाम क्यों पड़ा वो भी बता रहा हूँ। वहाँ पर एक शूलपाणी नाम का राक्षस रहता था, और वो शूलपाणी नाम का राक्षस केवल मात्र राहगीरों को लूटता था, नगर में किसी को रहने नहीं देता था, उनको मारता था,
और वहाँ पे हड्डियों का ढेर लगा दिया, इसलिए उस गांव का नाम ही क्या पड़ गया, अस्थि ग्राम। इधर भगवान महावीर स्वामी चातुर्मास की खोज में थे कि कोई स्थान पर मैं चातुर्मास करना चाहता हूँ और कोई जंगल हो या ऐसा कुछ हो, तो वो पहुँच गए उसी स्थान पर। शूलपाणी राक्षस जहाँ है वहाँ पर वो पहुँच गए। उस राक्षस ने देखा आज तक मेरे सामने कोई आने की हिम्मत नहीं करता, और ये कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है, चले जाए यहाँ से। वो नहीं लौटे। इन्होंने अपनी तरफ से हर भरसक प्रयास कर लिया शूलपाणी ने। मतलब जितना उसके अंदर में हिंसा भरी हुई थी उतना उसने उनके ऊपर उपद्रव उपसर्ग कर लिया, लेकिन भगवान महावीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि एक तरफ हिंसा की शक्ति थी तो दूसरी तरफ अहिंसा की शक्ति। अहिंसा के आगे हिंसा को जुटना ही पड़ता है। शूलपाणी के वो शूल भी बिखर गए और भगवान महावीर के सामने फूल खिल गए, फूल खिल गए। इस प्रकार से वह उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। कहते हैं उसी चातुर्मास, वहाँ पे चातुर्मास किया और उसी चातुर्मास से उस अस्थि ग्राम का नाम वर्धमान पड़ा और वर्धमान हो गया। आज तक वो वर्धमान स्टेशन, रेलवे स्टेशन है वर्धमान। बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से बहुत सारा, जब वो साधना करते हुए, आपको अभी मैंने सुना है था शायद मांगी तुंगी उसके पहले, कि एक बार जा रहे थे तो श्रावकों ने कहा, हे बनते उस तरफ न जाओ, हे स्वामी उधर मत जाओ। क्यों नहीं जाए, वो बढ़ते चले जा रहे। देखा तो उस तरफ एक चंड कौशिक नाम का सर्प रहता था। ये चंड कौशिक सर्प वही है जो कथा आप कल बोल रहे थे ना, कि वो मुनि महाराज जी बने और फिर मासोपवासी हुए, और मासोपवासी बनकर तो चंड कौशिक का जीव ही मुनि महाराज बना था। ये वर्धमान से इतने प्रभावित, तो उन मुनि महाराज, सनमति सागर नाम था उनका, तो वो महाराज जी पूर्व भाव में क्या थे, पूर्व भाव में वो चंड कौशिक नाम के सर्प थे, दृष्टि विष सर्प, जिसको फुफकारने की जरूरत नहीं है, देखने मात्र से आंखों के अंदर इतना जहर कि सामने वाला भस्मीभूत हो जाए। जब भगवान महावीर उनके सामने जाके खड़े हो गए, इधर से ये फुफकार लगाए और जितनी जितनी ये अपनी क्रोध की अग्नि बरसाए, उतनी उतनी उधर प्रेम की दूध की धारा उधर से निकल पड़े। भगवान महावीर दूध की धार छोड़ रहे हैं और ये चंड कौशिक सर्प उनके ऊपर फुफकार विष उड़ेल रहा है। लेकिन कहते हैं ना, विषधर भी विषहर के सामने नतमस्तक हो गया। वो विषधर है और ये विषहर हैं। भगवान महावीर भी आज भी वो पूरी जनता का विषहरी रहे, विषहरी रहे। आज भी हमारे आराध्य बनकर हम सबका जितनी क्रोध रूपी अग्नि है, कसाय रूपी अग्नि है, मान रूपी अग्नि है, सबको हरी रहे। इसलिए वह विषधर भी शांत हो गया। आज के बच्चों के सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब भी, ये प्रश्न आएगा, महाराज जी उनका वही अभी जो मैंने बोला था ना कि रक्त जो है वो तो लाल होता है, सफ़ेद कैसे हो गया? आपने अभी बोला रक्त सफ़ेद क्यों है? तीर्थंकरों का रक्त सफ़ेद ही होता है। सुन रही हो? क्यों होता है? उसका कारण ये है, विज्ञान को भी चेतावनी देने वाला कारण है। चेतावनी क्या, यदि समझ ले, श्रद्धा के सामने साथ में स्वीकार कर ले तो कोई चेतावनी नहीं है। ये बताओ, एक माँ जब बनती है कोई भी स्त्री तो उसके आंचल में दूध आ जाता है 2 कटोरे। एक शिशु के प्रति, एक बालक के प्रति जब ममता होती है, वात्सल्य होता है, प्रेम उमड़ता है, तो एक माँ के आंचल में दूध आ जाता है, जिसका रोम रोम पूरे संसार के प्रति यदि दया और प्रेम से भीगा हुआ हो, यदि ममता और वात्सल्य से भीगा हुआ हो, उसका रोम रोम कतरा कतरा सफ़ेद नहीं हो, यदि रक्त सफ़ेद नहीं हो, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? कोई बात नहीं है। इसलिए हमें बुद्धि नहीं श्रद्धा लगानी है और भगवान महावीर के उन सिद्धांतों को स्वीकार कर लेना है। बहुत सारी बातें हैं, रोज़ करेंगे, अपन भी
राजा श्रेणी की तरह ही उनका शिष्य बनने का सौभाग्य तो प्राप्त कर ही रहे हैं। हालांकि हमें तो गुरुदेव की कृपा से एक और बात बता दें, आचार्य श्री जी ने देखो जो भगवान महावीर स्वामी ने उपदेश दिया, उन्होंने वर्गोदय तीर्थ को हटाकर सर्वोदय की स्थापना की, है न। वर्गोदय तीर्थ को हटाकर वर्गोदय को हटाकर सर्वोदय तीर्थ की स्थापना की। और आज आचार्य श्री जी सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक में ही विराजमान है महावीर जयंती पर। ये भी एक जो है ना आश्चर्य है। इसलिए वो वहाँ से सर्वोदय का नारा दे रहे हैं। और आज भी वर्तमान के वर्तमान, ठीक है, कौन कहता है कि हमने भगवान महावीर को नहीं देखा? कौन कहता है कि हमने भगवान महावीर को नहीं देखा? अरे हमने महावीर के रूप में आचार्य विद्यासागर को देखा है और उनके शिष्य बनने का सौभाग्य भी प्राप्त किया है। और उसी मार्ग पर चलने का भी एक पुरुषार्थ कर रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न जो भगवान राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर से गौतम स्वामी से गौतम नंदर से पूछे थे, उन प्रश्नों में एक प्रश्न ये भी था कि भगवान महावीर स्वामी जो है, या तो इस प्रश्न को कल रख लेंगे क्योंकि प्रश्न भी बड़ा है और उत्तर भी उसका बड़ा है। अभी तो हम 4 लाइन कहकर उनके चरणों में विराम देंगे, समय भी अपना हो रहा है। कि महावीर का मैं कहता मन का मैल मिटा डालो। अभी महावीर जयंती है और इस पे रोज हम आपको भगवान महावीर के ये नए नए महावीर की व्याख्या देंगे। कि महावीर आज की व्याख्या है, महावीर का मैं कहता मन का मैल मिटा डालो, और महावीर का हा कहता हाय किसी की मत पालो। महावीर का हा कहता हाय किसी की मत पालो। महावीर का वी कहता बनो वीतरागी न्यारे। महावीर का वी कहता बनो वीतरागी न्यारे। और महावीर का रे कहता रमे हृदय में प्रभु प्यारे, रमे हृदय में गुरु प्यारे, रमे हृदय में शास्त्र प्यारे। देव शास्त्र और गुरु हमारे हृदय में हमेशा रमते रहें। यह भगवान महावीर स्वामी का शुभ संदेश। यही आज मैंने सुबह सिंगापुर वालों को भी यही उपदेश दिया था। सिंगापुर में आज ही महावीर जयंती बना ली। और एक बात कह दूं, आज बहुत बड़ी बात बताई थी हमारे पारस भाई ने कि पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है, ऐसा अहिंसा रन आज जो किया गया जीतो के तत्वाधान में हुई है। तो हाँ, इंटरनेशनल जो है उसमें तो जैन इंटरनेशनल जो है उसकी, तो उसने उसके तत्वाधान में यह है जो अहिंसा रन जो हुआ है, यह एक बहुत बड़ा अभियान उन्होंने चलाया और इसके माध्यम से बता दिया कि हिंसा के सामने केवल हम अहिंसा से ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अहिंसा के माध्यम से अपने आप को हम आगे बढ़ाएं। और दूसरी बात, आने वाले समय में यहाँ नासिक वाले सब जो है बैठे हुए हैं और वो उनको तो 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन महावीर जयंती का, तो मैं बोल रहा था उनको, जो मैंने कहा था सिंगापुर वालों को भी कि 1 दिन मत मनाओ महावीर जयंती, वो तो रोज मनाओ। और इसी रोज मनाने के लिए ही वो लोग भी ऐसे ही तैयार हैं अपने आप में। हम लोग भी रोज भगवान महावीर के गुणों को याद करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन महावीर हम भी बन जाएंगे। गुणों को याद करने से ही तो आगे एक एक कदम चलने से बनते हैं। आज इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की